एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम अमृतकाल को टटोल लेते हैं क्योंकि वक्त की मांग यही है कि एक बार अमृतकाल को टटोल लिया जाए, क्योंकि जो लगातार घटनाएं देश में घटते चले जा रही है, जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार तो कभी भी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है, तो समझते चले जाइए। आज अमृतकाल को इसलिए भी टटोलना जरूरी है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वक्त में देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन घटनाएं किस तरफ इशारा करता है, क्या संकेत दे रहा है, आप टटोलते चले जाइए। अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप संकेतों को समझते चले जाइएगा। तो याद करते चले जाइए, कहा गया अमृतकाल। जब यह शब्द आया तो मिश्री घोल की तरह कानों में जब प्रवेश किया तो सुनने में गुदगुदा जरूर लगा। कहा गया था अमृतकाल, शब्दों का चयन बड़े अच्छे ढंगों से किया गया था। किस तरह पुलवामा में करीब 300 किलो आरडीएक्स के बारे में पता चला, तो आज तक पता नहीं किया गया कि लाया कहां से गया, इतने बड़े पैमाने पे आरडीएक्स आए कहां से। कहा जा रहा है कि पुलवामा के मामले को लेकर यदि पूरी तरह से मुस्तैदी से सरकार इसको क्रैक कर लेती तो संभव था कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, जो नृशंस हत्या की, जो पर्यटक निर्दोष की जो हत्या हुई, उसको रोका जा सकता था। और यह बात सोशल मीडिया के गलियारों में तैरता चला जा रहा है। तो टटोलते चले जाइए, पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों के साथ नृशंस हत्या किया गया, उसकी जितनी निंदा किया जाए कम जरूर है। तो यह भी करना बेहद जरूरी है कि किस तरह उसका धर्म और जाति पूछकर हत्या किया गया। तो यह बात पहली बार बिल्कुल नहीं है। इसका इतिहास को टटोलते चले जाइए तो सब कुछ होता हुआ दिखता है। तो सवाल यह है कि समाज में इस तरह का विश्वमन घोल कौन रहा है और कौन किस तरह के वैमनस्यता फैलाता चला जा रहा है, यह सरकार को देखनी चाहिए था और इसको रोकने का समुचित उपाय जरूर करना चाहिए। भारत की आत्मा को जानने वाले और टटोलने वाले आसानी से देखते हैं कि भारत जो है सूफी संतों का, महात्माओं और संतों का यह देश रहा, और इस देश को क्या कहना, तमाम तरह के मौसम को देखते चले जाइए और तमाम तरह के साधु संतों, महात्माओं और पीरों को देखते चले जाइए, तो ये पूरी तरह से भरा पड़ा जरूर है। तो समझते चले जाइए। अमृतकाल को टटोलना इसलिए भी जरूरी है, किस तरह देश ने मणिपुर के साथ इस सरकार को जोड़ता हुआ नजर आया और पहली बार देखा गया कि किस तरह एक कारगिल के योद्धा जो आदिवासी समाज से आते थे, उनके सामने उनकी पत्नी को सरेआम नंगा करके घुमाया जरूर गया, और यह सब कुछ उनकी जाति को पूछकर जरूर किया गया था। बताया जा रहा था कि जिस तरह मैथिल समाज के लोगों ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया तो भारत संसार जरूर हुआ। तो विडंबना देखते चले जाइए और मणिपुर के तमाम घटनाओं को देखते चले जाइए। तो जिस तरह दो समाज के बीच में जिस तरह का व्यवस्था बढ़ता चला जा रहा है, इंजन का सरकार है, इसको बुझाने में आज तक पूरी तरह नाकाम होता हुआ दिखा। तो मैंने कहा ना कि समाज में व्यवस्था कौन फैला रहा है, कौन माथे में गंदगी भरता चला जा रहा है, और इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं तो किसकी है। तो समझते चले जाइए, समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी जिम्मेदारी जरूर बनती है। सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो सरकार का बनता हुआ जरूर दिखता है। तो जो कुछ होता हुआ दिखा वह मणिपुर को भी आप टटोलते चले जाइए, और यह सब कुछ अमृतकाल में ही तो नजर आया। डबल इंजन की सरकार के रहते मणिपुर की आग अभी तक पूरी तरह नहीं बुझाना इस बात की ओर संकेत है कि सब कुछ अमृतकाल के नाम पर होता हुआ दिख रहा है। तो समझते चले जाइए और याद करते चले जाइए किस तरह अमृतकाल में ही सीबीआई के द्वारा, सीबीआई के अधिकारियों के छापे ने भारत को शर्मसार जरूर किया। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार जनता ने देखा कि किस तरह एक सीबीआई के अधिकारी दूसरे सीबीआई के अधिकारी के यहाँ छापे मारते हुए नजर आए। मैं बात कर रहा था सीबीआई के उस वक्त के डायरेक्टर आलोक कुमार का, और बात कर रहा था राकेश अस्थाना को लेकर। यानी दो अधिकारी किस तरह भिड़ते हुए नजर आए और आधी रात में एक दूसरे के घर छापा मारता हुआ भी तरह मारता चला गया। यह सब कुछ अमृतकाल में ही देखने को मिलता चला गया। तो किन किन बातों को टटोलते चले जाइएगा। भारत ने इस अमृतकाल में क्या क्या देखा, आप आगे बढ़ते चले जाइए। और पहली बार भारत के इतिहास में एक चीज और देखने को मिला, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी तरह से अमृतकाल में ही देखने को मिला। पहली बार उस वक्त के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लेकर उसके ही 4 चीफ जस्टिस
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किस तरह सामने आए और उसको रोकने में सरकार पूरी तरह विफल हो गई। तो कहा क्या जाएगा, अमृतकाल ने क्या क्या रूप देखा, आप टटोलते चले जाइए। और अमृतकाल में ही तो यह देखने को मिला कि विपक्ष के तमाम नेता किस तरह भ्रष्ट आचरण में पकड़े गए और भारत की छवि विश्व में कैसी बनाई गई कि सत्ता पक्ष के ही लोग ईमानदार है और विपक्ष के तमाम लोग भ्रष्ट है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आधा से ज्यादा विपक्ष के नेता जमानत पर छूटते हुए नजर आए और किस तरह इस सरकार में ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए नजर आने लगा। सब कुछ अमृतकाल में ही तो नजर आया और अमृतकाल ने यह भी देखा कि जो लोग भ्रष्टाचार के मामले में पहले से विपक्षी पार्टियों में मौजूद थे, जब वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ता चला गया तो उनके केसेस किस तरह वापस होते हुए दिखे, यानी वो पूरी तरह से पाक साफ होते हुए नजर आए। पक्षी नेता यह कहते हैं कि एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि तमाम गंदगी को साफ करता हुआ नजर आता है। और जब भारत के प्रतिपक्ष के नेता विदेश की यात्रा करते हैं और कोई शब्दों का प्रयोग यदि विदेश की धरती में करते हैं तो किस तरह उससे देशद्रोही घोषित करने के लिए सत्ता पक्ष के लोग सामने आते हुए नजर आते हैं। सब कुछ तो अमृतकाल में ही देखने को मिल रहा है और किस तरह प्रतिपक्ष के नेता को ईडी 13 साल पुराने मामले में संज्ञान लेते हुए नजर आई। सब कुछ अमृतकाल में ही होता हुआ नजर आए। और याद यह भी करते चले जाइए कि किस तरह 400 पार का नारा भारत में गढ़े गए थे, किस तरह 400 पार का नारा सरकार के द्वारा गढ़े गए थे। सब कुछ होता हुआ दिखा और अंतिम समय में 240 पर जनता ने किस तरह समेट दिया और अमृतकाल में सब कुछ देखता हुआ नजर आए। तो बड़ा ही दिलचस्प नजारे हैं, आप देखते चले जाइए। और अमृतकाल में देश ने क्या क्या देखा और क्या क्या देखना बाकी है। लेकिन एक बात कहा जा सकता है कि लोकतंत्र बचाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार को है उतना विपक्ष के तमाम नेताओं को जरूर है। तो समझते चले जाइए, दोनों की जिम्मेदारी बनती है, इससे रोका बिल्कुल नहीं जा सकता है। लेकिन विपक्ष के लोग को भी पूरी तरह से जो समाज में व्यवस्था फैलता चला जा रहा है उसको अंकुश लगाने के लिए जो ठोस कदम उठाने चाहिए था वो बिल्कुल उठाता हुआ नजर नहीं आता। तो समझते चले जाइए। और तमाम मामले में यह बात कहा जा सकता है कि तमाम मामलों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जरूर है जिससे सरकार को निपटना जरूर है। और याद करते जाइए नोटबंदी को लेकर जिस तरह सरकार के दावे थे कि नोटबंदी से भ्रष्ट आचरण रुकेंगे और आतंकियों की भी कमर टूट जाएगी, यही बात तो नोटबंदी के समय कहा गया था। उसको टटोलते चले जाइए, क्या क्या वादे सरकार करते चले गई और एक डाल पे सरकार बिल्कुल नहीं बैठी और सरकार ने क्या क्या वादा किया और सब कुछ अमृतकाल में ही देखने को मिला। और जब विपक्ष के तमाम नेता इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो सरकार नया नैरेटिव गढ़ते हुए नजर आती है। तो सब कुछ अमृतकाल में ही देखने को मिला, जब किस तरह भारतीय जो रोजगार के तलाश में अमेरिका में घुसपैठ कर रहे थे उसको किस तरह जंजीरों में जकड़कर 40 घंटा का सफर कराया गया। और जब वो लोग भारत की सरजमीन पर उतरा उस वक्त में भी अमेरिकी सोल्जर्स ने उनके बेड़िया और उनके जंजीरें नहीं खोला। तो समझते चले जाइए पूरी तरह से विश्व में भारत की क्या छवि बनी वह सब कुछ अमृतकाल में ही देखने को मिला। तो बड़ी फेरिस्त है, मौका मिलेगा तो अमृतकाल के कुछ दृश्य और मैं दिखाऊंगा। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, जोहार।